जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हमारे नंबर सिस्टम की 18वीं क्लास होने वाली है और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ जीरोज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, जिसमें लगभग हमने 29 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास दिया गया है कि यदि a का मान 1 का क्यूब दिया है, b की वैल्यू जो दी है 2 का पावर 4 दिया है, c की वैल्यू 3 की पावर 5 दिया है और इसी प्रकार z का जो वैल्यू दिया है 26 की पावर क्या दी है 28 दिया है। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू इसी प्रकार इंटू जेड में नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या क्या होगी, हमसे ये बताना है। यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a गुणे बी गुणे सी गुणे डी की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या चीज़ है, अगर एक जो दिया है इसकी पावर क्या दी है 1 का क्यूब दिया है, ए आपके कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है और जो इसकी पावर क्या दी गई इससे 2 अधिक दी गई है। देखिए बी जो है दूसरे स्थान पर आता है और इसकी पावर क्या दी गई 4 दी गई, इसकी पावर कितनी अधिक दी गई है, संख्या से 2 अधिक दी गई है। देखिए सी जो है आपके पास तीसरे स्थान पर आता है और इसकी पावर क्या दी गई है 5 दी गई, यानी इस संख्या से 2 अधिक दी गई। इसी प्रकार हम डी की अगर बात करें तो डी चौथे स्थान पर आता है 4 पर, इस प्रकार इसकी पावर क्या रही होगी 6 रही होगी। यानी कि जिस स्थान का हम लोग वैल्यू ले रहे हैं उसकी पावर क्या है उससे 2 अधिक रह रही है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे और हम क्या करेंगे इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी में नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या बतानी है। देखिए a की वैल्यू क्या होगी 1 का क्यूब होगा, इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, बी जो है 2 की पावर 4 होगी और सी की वैल्यू क्या होगी 3 की पावर 5 और डी की वैल्यू क्या होगी 4 की पावर 6। इसी प्रकार ये सीरीज आगे तक बढ़ता जाएगा और लास्ट में जो जेड की वैल्यू है क्या है 26 की पावर 28 है, पावर क्या है इससे 2 अधिक है। तो इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज़ बताना है। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है, 2 और 5 की आवश्यकता है। तो देखिए जिसमें अगर दोनों अवेलेबल हैं तो जिसकी पावर कम होती है उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो आप यहाँ पे खुद देख के बताइए इसमें किसकी संख्या अधिक है। तो देखेंगे आप प्रत्येक 2 पदों के बाद से हमें पास 2 देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसमें 2 की संख्या अधिक है और 5 की संख्या क्या है कम है। तो हम इसमें क्या करेंगे 5 की संख्या क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे इसमें 5 की संख्या ज्ञात करेंगे यानी कि 5 की घात निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 5 हमारे पास कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 5 हमें कहाँ देखने को मिलेगा, आप खुद देखिए 4 जो है 5 की पावर क्या हमको देखने को मिलेगी 7 में 5 देखने को मिलेगा। फिर अगली बार 5 हमको कहाँ देखने को मिलेगा, इंटू देखिए इंटू फिर करेंगे, फिर अगली बार 5 किस में देखने को मिलेगा 10 में मिलेगा, 10 में इसकी पावर क्या रही होगी 12 रही होगी। फिर अगली बार 5 कहाँ देखने को मिलेगा 15 पे देखने को मिलेगा और इसकी पावर क्या रही होगी 17 रही होगी। फिर ये अगली बार 5 कहाँ देखने को मिलेगा 20 में देखने को मिलेगा और इसकी पावर क्या रही होगी 22। ठीक है, पावर हमेशा 2 अधिक रह रहा है। और उसके बाद अगली बार 5 कहाँ देखने को मिलेगा 25वें पद पर देखने को मिलेगा और इसकी पावर क्या रही होगी 27 रही होगी। ठीक है, तो इन पदों में हमें क्या मिलेगा 5 देखने को मिलेगा। देखिए इसमें कितना 5 देखने को मिलेगा, 5 गुणे 1 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं और इसकी पावर करिए 7, यानी कि यहाँ से हमारे पास 7 5 देखने को मिलेगा। यानी सबकी पावर को हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे 5 के पावर को हम लोग ऐड करेंगे, 5 की टोटल घात निकालेंगे, 5 की घात कितनी है। तो देखिए यहाँ पे 5 की घात क्या है 7 है। अब देखिए प्लस यहाँ पे 5 की घात क्या होगी 10 है, 10 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं 5 गुणे 10 को 5 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं। और चूँकि इसकी पावर दी गई है 12 तो 5 की भी पावर हो जाएगी 12 और 2 की पावर क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 10 में 5 की घात क्या मिली, 10 में हमारे पास घात मिली 12। इसी प्रकार हमारे पास 15 में घात क्या देखने को मिली, 5 या 15 होता है और दोनों को पावर 17 मिल जाएगी, यानी यहाँ पे 5 की पावर 17 देखने को मिली। इसी प्रकार यहाँ पे 20 में हमें 5 की पावर क्या देखने को मिलेगी 22 देखने को मिलेगी और 25 में हमारे पास 5 की घात क्या देखने को मिली। देखिए तो 25 जो होता है ये 5 गुणे 5 होता है, क्या होता है 5 गुणे 5 और दोनों को पावर क्या मिलेगा 27 और 27 मिलेगा, क्या मिलेगा 27 और 27। अब चूंकि यहाँ पे 2 2 5 है और दोनों की पावर 27 27 दी है तो यानी कि इस 25 में टोटल 5 कितने मिल गए 2 मिले और दोनों का पावर 27 है, टोटल पावर क्या हो गया 54 हो गया, क्या हो गया 54 हो गया। यानी कि 25 में हमें 5 की घात कितनी मिली 54 मिली, कितनी मिली 27 दूनी 54। अब हमें क्या करना है सारे पावर्स को ऐड कर लेना है और यही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। देखिए सारे पावर को ऐड कर देखिए इसमें जब ऐड करेंगे 4 2 क्या होता है 6 और 7 6 क्या होता है 13, 13 2 15, क्या हो गया 15, 15 7 आपके पास क्या हो जाएगा 15 7 22, 15 7 22 का आपके पास हो गया 2 और हासिल आया क्या आपके पास 2 आया। अब देखिए फिर जोड़िए 5 2 7, 7 1 8, 1 9 और 9 2 क्या होता है आपके पास 11। यानी कि 5 की आपके पास घात क्या मिली 112, 5 की घात क्या देखने को मिली 112 और जितनी 5 की घात होगी उतनी क्या होंगे नंबर ऑफ जीरो होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ जीरो निकल कर आए कितने आए 112, यानी 112 का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे अब इस कुछ क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है केवल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है क्या होगा 112 होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे तो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है 226 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया गया है
और एक एक संख्या को आगे बढ़ाते हुए 1000 तक क्या किया, संख्याओं का मल्टीप्लाई किया गया, यानी 226, उसके बाद से 227, फिर 228, फिर 229, यहाँ से एक संख्या आपके पास छूट गया है 227। क्या छूटा है? 227, यानी 226, 227, 228, 229, इसी प्रकार 230, फिर 31, 32, 33, ऐसे कहाँ तक गया है? 1000 तक गया है। इन सारी संख्याओं को गुणा हुआ है। तो देखिए हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे हैं तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे डॉट 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 बीच में 225 आया होगा, और गुणे 226, और इसी, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं। देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे ही डॉट 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 बीच में हमारे यहाँ पे 226 से स्टार्ट हुआ ना, तो इसलिए हम इससे पहले वाली एक संख्या लिख रहे हैं 225, फिर लिखेंगे 226, 227, और इसी प्रकार डॉट 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 1000 तक। कहाँ तक लिख दिए? 1000 तक। अब देखिए हम लोग नीचे क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे डॉट 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 225। देखिए इस वाली संख्या को क्या हम नीचे जैसे लिखें इस तरह इस रूप में लिख सकते नहीं लिख सकते? देखिए ऊपर क्या लिखा है 226 गुणे 227 228, इस तरह कहाँ तक गुणा हुआ है? 1000 तक गुणा हुआ है, और हमने यहाँ पे क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई चालू किया और 1000 तक की संख्या को गुणा कर दिए, और नीचे हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई करना चालू किया और 225 तक की संख्या को क्या किया, गुणा कर दिया। अब देखेंगे ऊपर भी ये चीज़ क्या है, सेम है, और नीचे भी ये चीज़ क्या है, सेम है, यानी कि दोनों आपस में कट जाएंगे, तो फिर क्या बच जाएगा, 226 से लेके 1000 तक की संख्याएं बच जाएंगी। क्या बच जाएंगी? 226 से लेके 1000 तक की संख्याएं मल्टीप्लाई में बच जाएंगी। यानी कि अब आप देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर आपके पास क्या चीज़ लिखी हुई है, 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को गुणा है, इसका मतलब ऊपर आपके पास क्या लिखा गया है, 1000 फैक्टोरियल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 1000 फैक्टोरियल लिखा गया है। और नीचे देखिए 1 से लेकर 225 तक की संख्या का क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो इसमें आपको क्या लिखा गया है, 225 फैक्टोरियल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 225 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने मॉडिफाई करके क्या लिख दिया, थोड़ा सा इसको चेंज करके 1000 फैक्टोरियल अपॉन में 225 फैक्टोरियल। क्या लिख दिया? 1000 फैक्टोरियल अपॉन में 225 फैक्टोरियल। और आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो नंबर ऑफ जीरो हमने आपको डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था तो बोले थे जब भी आपको डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए भी लोग बोले तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट दोनों संख्याओं में नंबर ऑफ जीरो निकाल के उसका क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। दोनों संख्याओं में नंबर ऑफ जीरो निकाल के क्या करेंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, 1000 में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, फिर 225 में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे और वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाते हैं। अब देखिए ये तो था, इसको पूरा विस्तृत करके हमने आपको समझाया। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई सी भी सीरीज देखने को मिल जाए तो जो लास्ट वाली संख्या लिखी गई है, देखिए लगातार संख्या को गुणा हुआ है, तो जो लास्ट वाली संख्या लिखी गई है डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल लिखेंगे 1000 फैक्टोरियल अपॉन में, देखिए जहाँ से सीरीज चालू हुआ है उससे जस्ट एक पहले वाली संख्या का फैक्टोरियल लिख देंगे। तो देखिए ये 226 से चालू हुआ था, तो जस्ट इससे पहले वाली संख्या क्या थी, 225, उसका फैक्टोरियल हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और क्यों ऐसा किया, इससे पहले हमने आपको इसको पूरे डिटेल में समझाया था। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक बार 1000 में नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो देखिए फैक्टोरियल वाली संख्याओं में जब भी हमको नंबर ऑफ जीरो निकालना होता है तो हम किससे भाग करते जाते हैं, 5 से भाग करते हैं। चलिए हम 5 से भाग करते हैं, तो 5 दूनी क्या होता है 10, यानी 200 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 40 बार में कट गया, फिर 5 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। यानी कि 1000 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज आपके पास कितने देखने को मिले, 240, 8, 48 से 49, यानी कि आपके पास कितने नंबर ऑफ जीरो देखने को मिले, 249। 1000 फैक्टोरियल में आपके पास 249 जीरो देखने को मिले। अब हम लोग निकालेंगे 225 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे भी 5 से भाग देते जाएंगे। तो चलिए 5 से भाग देते, 5 चौको क्या होता है 20, और देखिए फिर क्या बचा 2, फिर 5 चौको 50, 25 होता है, 45 बार में कट गया। फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 1 बार में कटेगा। देखिए इतना हो गया। अब देखिए अब तो कटेगा नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या घात मिली, 5 की। तो देखिए इन सारे भागफल को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 45 में 9 जोड़ेंगे क्या होगा 54, और 54 एक क्या हो जाता है आपके पास 55, क्या होता है 55। देखिए आपके पास क्या, इन सारी संख्या को जोड़ेंगे तो 55, यानी कि 225 में जो नंबर ऑफ जीरो निकले कितने निकले, 55 निकले। कितने निकले, 55। हमें क्या करना है, इन दोनों का बस डिफरेंस लेना है। हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अब देखिए आप जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा आपके पास, क्या बचेगा 4, और 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से 5 जाएंगे क्या बचेगा आपके पास 9, यानी कि 194 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 194 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है,
तो इसमें नंबर ऑफ जीरो आपके पास कितने निकल कर आए 194 यानी कि 194। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको फैक्टोरियल में बदलेंगे। फैक्टोरियल में बदलने के बाद से दोनों में आप नंबर ऑफ जीरोज निकाल के उसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार का हम आपके लिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी आपके पास संख्याएं दी गई है 311 गुणे 312 गुणे 313, इसी प्रकार 500 तक की संख्या को क्या किया गया, गुणा किया गया है। और इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। तो हमने क्या होता है, जो लास्ट वाली संख्या दिया गया डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल लिखेंगे 500 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद से जो संख्या जहाँ से चालू हुई है, कहाँ से 311 से चालू हुई है ना, तो जस्ट इससे छोटी संख्या का हम लोग फैक्टोरियल लिख देंगे, यानी कि 500 फैक्टोरियल अपॉन में 310 फैक्टोरियल क्या हो गया, बन गया। अब देखिए इसमें हमें करना है नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया आपको, दोनों संख्याओं में हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। तो एक बार 500 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो इसको 5 से भाग देते जाएंगे, 5 से भाग देंगे 100 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 500 को 20 4 बार में कटेगा। अब तो कटने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ पे टोटल आपके पास कितने मिल गए, 124। कितने मिल गए, 124, यानी 500 फैक्टोरियल में 124 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 124। ठीक है, अब देखिए अब हमारा काम है 310 में नंबर ऑफ जीरो निकालना। किसमें, 310 में। तो जब 310 में आप नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो इसको भी 2 से भाग करेंगे, 2 से नहीं 5 से भाग करते हैं ना, तो 5 से भाग करिए। 5 से क्या होता है आपके पास 30 होता है, 5 दूनी क्या होता है 10 होता है, यानी कि 62 बार में कट गया। फिर 5 से इसको भाग देंगे तो 5 से कम 5, और 5 दूनी क्या होता है आपके पास 10, 12 बार में कट गया। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी क्या होता है 10 होता है। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब देखिए 2 2 4 2 6, कितना हो गया 6, उसके बाद से 6 के साथ कितना हो गया 7, यानी कि 76। इसको जोड़ने पर कितना आ गया आपके पास, 76 आ गया। यानी कि यहाँ पे देखिए आपके पास दूसरे में क्या मिल गया, आपके पास 76 मिल गया। यानी 500 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 124 देखने को मिले और 310 में नंबर ऑफ जीरो कितने देखने को मिले, 76 देखने को मिले। आपको क्या करना है, बस इसका डिफरेंस लेना है। तो आप डिफरेंस ले लीजिए, 14 में से 6 जाए क्या बचेगा, 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8 बचेगा। और 11 में से 7 जाएगा आपके पास क्या बचेगा, 11 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 48, यानी कि इसका जब आपने डिफरेंस लिया तो क्या बचा, 48 बचा, यानी कि 48। अब देखिए 48 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे कितने मिलेंगे, 48 जीरोज मिलेंगे। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो संख्याएं दी गई थी उसको हमने फैक्टोरियल के रूप में चेंज किया। फैक्टोरियल के रूप में चेंज करने के बाद से दोनों संख्याओं में हमने क्या किया, नंबर ऑफ जीरो निकाल लिया। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए मैंने 5 से भाग करके उसके भागफल को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते। देखिए सारे भागफल को ऐड करके हमने नंबर ऑफ जीरो निकाल लिए 500 में। फिर इसको 5 से भाग करके सारे भागफल को जोड़ लिए तो किस में निकाले, 310 में नंबर ऑफ जीरो निकल गए। तो दोनों नंबर ऑफ जीरो निकलने के बाद से हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया। तो डिफरेंस लेने पर क्या मिला, 48 मिला। और यही 48 क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, यानी कि शून्यों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। किसमें, 5 की पावर 10 फैक्टोरियल में। किसमें, 5 की पावर 10 फैक्टोरियल में। तो देखिए हमने आपको कल पढ़ाया था तो बहुत ही डिटेल में बताया था कि जब भी आपके पास फैक्टोरियल वाली संख्याओं में नंबर ऑफ जीरो पूछे, किसमें, फैक्टोरियल वाली संख्याओं में नंबर ऑफ जीरो पूछे, तो आपको करना क्या है, बस 5 से भाग करके सारे भागफल को ऐड कर देना है। 5 से भाग करके सारे भागफल को क्या करना है, आपको ऐड कर देना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 5 की पावर 10 को, किसको, 5 की पावर 10 को हम लोग 5 से भाग करते हैं। किससे भाग करेंगे, 5 से। जब आप इसको 5 से भाग करेंगे तो पहली बार कितने में कटेगा, देखिए 5 की पावर 10 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, यानी 5 की पावर 9 बचेगा। क्या बचेगा, 5 की पावर 9 बचेगा। यानी 5 से भाग देंगे तो 5 की पावर 9 बचा आपके पास। कितना बचा, 5 की पावर 9। अब फिर आप जब इसको भाग देंगे तो 5 की पावर क्या बचेगा, 8 बचेगा। एक एक पावर क्या होता है, कम होता जाएगा। फिर 5 की पावर आपके पास 7 बचेगा। फिर 5 से देंगे तो 5 की पावर 6 बचेगा। फिर 5 करेंगे तो 5 की पावर 5 बचेगा। इसी प्रकार आप भाग देते हैं, 5 की पावर 5 को आप भाग देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 5 की पावर 4 बचेगा। फिर 5 की पावर 4 को भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 की पावर 3 बचेगा। फिर 5 की पावर 3 को भाग देंगे तो 5 की पावर 2 बचेगा। फिर 5 की पावर 2 को भाग देंगे तो 5 की पावर 1, और फिर 5 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि 5 से जब आप भाग देते जाएंगे तो आपके पास भागफल क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, भागफल देखिए क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मिला 1, फिर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, 7, 8, 9, यानी 5 की पावर 1 से लेकर 9 तक गई है। ठीक है, कहाँ तक गई है, 9 तक। ये सारे क्या है, इसके भागफल मिले हैं। इन सबको ऐड कर देंगे, वही क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज होता है। वही क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज होता है, यानी कि शून्यों की संख्या होती है। तो चलिए शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको ऐड करते हैं। देखिए भागफल में क्या मिला था, उल्टा हम लिख रहे हैं। ठीक है, नीचे से देखिए 5 मिला था, फिर 5 की पावर 1 मिला था, 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3 मिला था, फिर 5 की पावर 4 मिला था, 5 की पावर 6, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 8 और इसी प्रकार 5 की पावर 9।
ये हमको क्या मिले थे, देखने को मिले थे भागफल। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसका हमको क्या करना है, योग निकालना है। क्या करना है, योग निकालना है। तो इसको जोड़ने के लिए देखिए ये एक जीपी सीरीज बना रहा है। क्या बना रहा है, जीपी। जीपी जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि अगर प्रत्येक अगले पद में सेम संख्या से गुणा होते जा रहा है, प्रत्येक अगले पद में सेम संख्या से गुणा होता जा रहा है, तो एक जीपी का सीरीज बनाता है। देखिए इसमें क्या है, एक में जब हमने 5 से गुणा मिला किया तो क्या मिला, 5 मिला। फिर इस 5 में जब हमने 5 से गुणा किया तो 5 का पावर 2 मिला। फिर इसमें 5 से गुणा किया तो 5 की पावर 3 मिली। फिर इसमें 5 की पावर 4 से गुणा की तो क्या हो गया, 5 की पावर 4 मिल गया। ठीक है, प्रत्येक पद में हम 5 से गुणा करते जा रहे हैं, हमें क्या मिलता जा रहा है, अगला पद मिलते जा रहा है। तो देखिए ये क्या है, एक जीपी का योग का बन गया। क्या बन गया, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी। अब हमने आपको सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था। जो इसके जीपी का सूत्र होता है क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपन में आर माइनस वन। क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपन में आर माइनस वन। और ए हमने आपको क्या बताया था, ए जो होता है प्रथम पद होता है, तो इसमें प्रथम पद आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक देखने को मिल रहा है, यानी एक हो गया। आर क्या होता है, जिस संख्या से बार बार गुणा की जा रही है, तो बार बार किस संख्या से गुणा की जा रही है, 5 से की जा रही है। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं। अब देखिए टोटल पदों की संख्या इसमें कितनी है, देखिए ये पहला पद है तो इसकी पावर कुछ नहीं दी गई है, दूसरे पद में पावर 1 दी गई है, तीसरे पद में पावर 2 दी गई है, चौथे पद में क्या दी गई है, पावर 3 दी गई है। यानी आप देख रहे हैं जिस नंबर का हम लोग पद ले रहे हैं उसकी पावर 1 कम दी गई, यानी कि लास्ट पावर 9 है तो इस पद की कौन सी पद होगी, ये 10वां पद हो गया। यानी कि इसमें टोटल कितने पद हैं, 10 पद हैं। यानी कि एन की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। और -1 अपन में देखिए फिर आर माइनस आर क्या है, 5 और -1, यानी कि आपके पास जो जीपी का योग निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है, 5 की पावर 10 -1 अपन में 5 में से क्या बचेगा, 4। यानी ये आपके पास क्या मिल गया, जीपी का योग का मान निकल गया। ठीक है, ये क्या मिल गया आपके पास, जीपी का योग मिल गया। और यही क्या है, 5 की घात भी है, यही क्या है, 5 की घात भी है, यानी कि यही नंबर ऑफ जीरो भी है। क्या है, नंबर ऑफ जीरोज है। क्या है, नंबर ऑफ जीरो। यानी कि इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, 5 की पावर 10 -1 अपन में 4। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, आपको हमने कौन से पढ़ाया था कि जब भी किसी भी फैक्टोरियल वाली संख्या में आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछे तो आप क्या करते हैं, उसको केवल 5 की घात उसमें निकाल देते हैं। क्या करते हैं, 5 की घात निकाल देते हैं। और 5 की घात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 5 से भाग करते जाते हैं, और जो भी भागफल मिलता जाता है उस भागफल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हमने 5 की पावर 10 को 5 से भाग देते गया तो क्या भागफल मिला, 5 की पावर 9, फिर 8 7 6 4 3, ये सारी क्या है, 5 की पावर में मिलती गई। और इन सारे भागफल को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम देखने हमने यहाँ पे ध्यान दिया कि इसके जो सारे भागफल दिए हैं वो एक जीपी का सीरीज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जीपी सीरीज बना रहे हैं। तो इसको जोड़ने के लिए हमने जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन -1 अपन में आर -1। ए क्या होता है, प्रथम पद, और यहाँ पे प्रथम पद क्या दिया था, 1, तो हमने 1 रख दिया। आर क्या होता है, सार्वनुपात होता है, जिस संख्या से बार बार गुणा की जा रही है, 5 से बार बार गुणा की जा रही है तो हमने 5 रख दिया। और एन क्या होता है, पदों की संख्या, इसमें टोटल कितने पद है, 10 पद है, तो हमने एन की वैल्यू क्या रख दी, 10 रख दी। फिर -1 अपन में आर -1 होता है, तो ये हमने इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, और यही क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या है, 5 की पावर 10 -1 अपन में 4। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि 1 की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 की पावर 4 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्या करें, शून्यों की संख्या, यानी कि इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 5 की पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 और 5 पेयर बनाते हैं। 2 और 5 मिले क्या बनाते हैं, शून्य बनाते हैं। यानी कि अगर दोनों संख्याएं अवेलेबल हैं तो हम देखते हैं 2 और 5 में से किसकी पावर कम दी गई है, जिसकी पावर कम दी होती है उतने ही क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो बनते हैं। तो आप यहाँ पे जो सीरीज देख रहे हैं, आप खुद ही बताइए इसमें किसकी संख्या कम होगी और किसकी संख्या ज़्यादा होगी। इसमें 2 की संख्या ज़्यादा होगी तो 2 की 5 की संख्या ज़्यादा होगी। तो आप सब लोग बोलेंगे कि इसमें 2 की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। देखिए प्रत्येक 2 संख्या के बाद यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल जाएगा, लेकिन 5 क्या होता है, प्रत्येक 5 संख्या के बाद देखने को मिलता है। तो देखिए हमें इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना, तो हमें क्या है, 5 की टोटल घात निकालना। 5 की जितनी घात मिलेगी वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा। तो अब देखिए आपको 5 कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखिए लगातार संख्या लिखी गई हैं, तो यानी कि 5 आपको एक बार 5 की पावर 5 में देखने को मिला, और इसकी पावर क्या रहेगी, 5 फैक्टोरियल रही होगी। क्या रहेगी, 5 फैक्टोरियल रहेगी इंटू। अब देखिए अगली बार 5 कहाँ देखने को मिलेगा, 10 में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 10वें पद में देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 क्या होता है, 5 गुणे 2 होता है 10, यानी कि 10वें पद में आपको 5 देखने को मिलेगा। और इसकी भी पावर क्या रही होगी, 10 फैक्टोरियल रही होगी। क्या रख रही होगी, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या रही होगी, 10 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 5 दोनों बेस में है, तो 5 की टोटल पावर क्या होगी आपके पास, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, क्योंकि जब भी बेस से मतलब पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 की घात क्या मिली, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। तो हमने अभी आपको बताया जो भी 5 की घात मिलती है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। क्या होते हैं, जितनी 5 की घात मिलती है वही क्या होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ जीरो होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। क्या होने वाला है, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इस भी क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको कल ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 18 से लेके जितना भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो सारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद से जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, हालांकि मैंने ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा रखा है, बस इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, तो हमें बस वही करना। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, 157 फैक्टोरियल में 10 की पावर n द्वारा विभाज्य। ये जो 157 फैक्टोरियल है वो किससे विभाज्य है, 10 की पावर n से क्या है, विभाज्य है। तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो n का अधिकतम मान ज्ञात करिए, यानी n का जितना मान होगा, ठीक है, 10 की पावर n दिया है, यानी कि n का यहाँ पे आप जो भी वैल्यू रखेंगे उसमें उतने ही जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, जितना आप n का मान रखेंगे। देखिए अगर n की वैल्यू 3 आती है तो इसमें मतलब कि 3 जीरो होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, यानी कि ये इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या क्या होगी, किसकी, शून्यों की संख्या आपके पास इसमें क्या होगी, आपसे वही पूछ रहा है। क्योंकि 10 की घात मतलब कि शून्यों की संख्या, 10 की घात मतलब कि शून्य, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली इसमें आपसे पूछ रहा है कि शून्य की संख्या बताइए। आपके पास संख्या क्या दिया गया, 157 फैक्टोरियल दिया गया है, और इसमें आपको क्या करना है, शून्यों की संख्या निकालना है। तो ये क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। हम आपको हिंट कर दे रहे हैं कि हमने आपको पढ़ाया था कि किसी फैक्टोरियल वाली संख्या में जब नंबर ऑफ जीरो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 5 की घात निकालते हैं। 5 की घात निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे 5 से भाग करके सारे भागफल को जोड़ लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, HW है। क्या है, HW, ठीक है, ये आपके लिए HW है। इसको जरूर आप कमेंट में रिप्लाई करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे कहाँ तक गया है, 29 फैक्टोरियल तक गया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाक लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास संख्याएं दी गई हैं, फैक्टोरियल वाली संख्याएं, जिनका लगातार क्या किया, मल्टीप्लाई किया गया और 1 से लेके 29 कहाँ तक, 29 तक की फैक्टोरियल वाली संख्याओं को क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पेयरिंग करेंगे। अब पेयरिंग क्यों करेंगे आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक की संख्याओं को एक ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, एक पेयर बना लेते हैं। अब देखिए 4 फैक्टोरियल के बाद से हम लोग 5 फैक्टोरियल से लेके 9 फैक्टोरियल तक की संख्याओं को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद से हम लोग 10 फैक्टोरियल से लेके 14 फैक्टोरियल तक की संख्याओं को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसके बाद से 15 फैक्टोरियल वाली संख्याओं से लेके 20 तक 19 तक की, कहाँ तक की, 19 तक की संख्याओं को एक ब्रैकेट में रखेंगे। फिर देखिए 20 से लेके 24 तक की संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे। अब लास्ट जो है 25 तक से लेके 25 फैक्टोरियल से लेके 29 फैक्टोरियल तक की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का आपको लॉजिक समझाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोज बताइए। क्या करिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शून्यों की संख्या बताइए। अब देखिए शून्यों की संख्या बताने के लिए जब भी हमने आपको बताया लगातार संख्या जब भी आपको गुणे में दिख जाए तो समझ जाइएगा कि इसमें 2 की संख्या बहुत ही ज़्यादा मिलेगी और 5 की संख्या कम मिलेगी। और हमने ये भी आपको साथ में बताया था कि जिसकी संख्या कम मिलती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो मिलते हैं। यानी 5 की घात कम मिलेगी तो 5 की जितनी घात होगी उतने ही क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का मेन मकसद है इसमें 5 की घात निकालना, 5 की घात निकालना। तो आप देखिए 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक की संख्या अगर हम लोग गुणा करते हैं तो आपको इसमें कहीं भी 5 देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा, कहीं भी 5 देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 × 1 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 × 2 × 1 होता है। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1। तो आप देखेंगे 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक की संख्याओं में कहीं भी आपको 5 देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक की संख्या को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं, इसमें नंबर 5 एक भी बार देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए अब हम लोग आते हैं 5 फैक्टोरियल से लेके 9 फैक्टोरियल तक वाली की संख्याओं को हम लोग देखते हैं। अब देखिए आप 5 फैक्टोरियल में देखेंगे आपको कितनी बार 5 देखने को मिलेगा, केवल एक बार 5 देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। आपको कितनी बार देखने को मिला, 5, केवल एक ही बार देखने को मिला। अब देखिए 5 फैक्टोरियल के बाद क्या आता है, 6 फैक्टोरियल आता है। आप 6 फैक्टोरियल में भी देखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कितनी बार 5 देखने को मिला, केवल एक बार देखने को मिला। इसी प्रकार 7 फैक्टोरियल में देखेंगे उसमें भी आपको कितनी बार 5 देखने को मिलेगा, एक ही बार देखने को मिलेगा। 8 फैक्टोरियल में देखेंगे उसमें भी आपको कितनी बार 5 देखने को मिलेगा, केवल एक बार देखने को मिलेगा।
9 फैक्टोरियल में देखेंगे उसमें भी आपको एक ही बार 5 देखने को मिला। कितनी बार? एक ही बार। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि प्रत्येक बार हमको क्या मिला है, प्रत्येक फैक्टोरियल में केवल एक ही बार 5 देखने को मिल रहा है। कितनी बार? केवल एक ही बार 5 देखने को मिल रहा है। यानी कि देखिए 5 फैक्टोरियल में, किसमें? 5 फैक्टोरियल में एक बार 5 देखने को मिलेगा, 6 फैक्टोरियल में एक ही बार 5 देखने को मिलेगा, 7 फैक्टोरियल में एक ही बार 5 देखने को मिलेगा, 8 फैक्टोरियल में एक ही बार 5 देखने को मिलेगा, यानी 9 फैक्टोरियल में एक ही बार 5 देखने को मिलेगा। तो देखिए इन सब में एक एक 5 है। क्या है? इन सब में एक एक 5 है और सब में 5 से क्या हुई है, सब में 5, सबके बीच में क्या है? गुणा है। यानी इसमें आपके पास 5 की टोटल पावर क्या मिल गई? देखिए कितनी बार 5 है? 2 2 4 1 5, 5 बार 5 आया ना। तो इसमें आपके पास 5 कितनी टोटल बार देखने को मिल गए? तो आप देखेंगे इसमें 5 बार, कितनी बार? 5 बार आपको 5 देखने को मिल गया। कितनी बार? 5 बार। यानी कि पहले ब्रैकेट में आपको 5 की टोटल पावर कितनी देखने को मिली? 5। पहले ब्रैकेट में आपको 5 की टोटल पावर क्या देखने को मिली? 5 मिली। यानी इसमें 5 बार 5 आया है। ठीक है, इस पावर की हम डायरेक्ट इसके पावर को जोड़ लिया, डायरेक्ट इसके पावर को हमने क्या किया? जोड़ लिया। अब देखिए अब जो 10 फैक्टोरियल से लेकर 14 फैक्टोरियल तक की संख्याएं हैं इसमें आपको कितनी बार 5 देखने को मिलेगा? अब देखिए 10 फैक्टोरियल में आपको क्या, 10 फैक्टोरियल में आप देखेंगे 10 से गुणा चालू होगा और कहाँ तक जाएगा? देखिए बीच में आपको एक बार 5 देखने को मिलेगा, फिर लास्ट में 1 तक जाएगा। कहाँ से होगा? 10 से चालू होगा और 1 तक की संख्या को गुणा करेंगे। अब देखिए एक बार तो 5 आपको 5वीं संख्या में देखने को मिलेगा। अब जो 10 है, 10 में भी आप क्या करते हैं, इसको 5 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं। यानी कि एक बार 5 आपको यहाँ भी देखने को मिल गया। यानी 10 फैक्टोरियल में आपको कितनी बार 5 देखने को मिलेगा? 2 बार देखने को मिला। 11 फैक्टोरियल में भी देखिए 10 और 5 आएंगे तो इसमें भी 2 बार देखने को मिलेगा। 12 फैक्टोरियल में भी 10 और 5 आएंगे ही मल्टीप्लाई में, यानी इसमें भी आपके पास 2 संख्याएँ देखने को मिलेंगी। यानी कि यहाँ पे हम देखें कि प्रत्येक संख्या में, किसमें? प्रत्येक फैक्टोरियल में, इस वाली संख्या में प्रत्येक फैक्टोरियल में 2 बार 5 देखने को मिला है। 10 से लेके 14 फैक्टोरियल तक की संख्या है, इसमें प्रत्येक फैक्टोरियल में 2 बार 5 देखने को मिल रहा है। और देखिए इसमें कितनी संख्या लिखी गई है? 10, 11, 12, 13 और 14। टोटल संख्या कितनी है? 5 संख्या इसके बीच में लिखी गई हैं। कितनी लिखी गई? 5। और प्रत्येक में आपके पास 2 बार 5 देखने को मिल रहा है। कितनी बार? 2 बार 5 देखने को मिला है। 5 संख्याएं हैं और प्रत्येक में आपके पास 2 बार देखने को मिला है। यानी कि इसमें टोटल कितनी बार आपको 5 देखने को मिलेगा? 10 बार। यानी कि इसमें से 5 की घात क्या मिलेगी आपको? 10 मिलेगी। अब देखिए इसी प्रकार आप देखेंगे 15 फैक्टोरियल से लेके 19 फैक्टोरियल तक की संख्याओं को, तो इसमें देखेंगे आपके पास प्रत्येक संख्या में 3 बार 5 देखने को मिलेगा। कितनी बार? 3 बार। और इसमें भी 5 संख्याएं हैं, तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। 15, 5 की घात क्या मिलेगी? 15 मिलेगी। क्यों? क्योंकि 15 फैक्टोरियल में 3 बार 5 देखने को मिलेगा, 16 में भी 3 बार, 17 में भी 3 बार, 18 और 19 में भी 3 बार मिलेगा। और प्रत्येक संख्या में 3 बार मिल रहा है और 5 संख्या लिखी गई है, तो यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी बार 5 देखने को मिलेगा? 15 बार देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए 20 से लेके 24 तक की जो संख्याएं हैं इसमें आपको कितनी बार देखने को मिलेगी? टोटल देखिए प्रत्येक संख्या में 4 बार देखने को। देखिए 20 में आपको कितनी बार संख्या मिलेगी? 4 बार देखने को मिलेंगी, 5। इसी प्रकार 21, 22, 23 और 24 में भी 4 बार आपके पास संख्याएं देखने को मिलेंगी। यानी कि प्रत्येक संख्या में 4 बार आपको 5 देखने को मिल रहा है। और ऐसी 5 संख्याएं हैं तो 4 5 क्या होता है? 20। यानी कि इसमें आपके 5 की घात क्या मिलने वाली है? 20 मिलने वाली है। उस हिसाब से अब अगली संख्या में कितनी मिलेगी? 25 मिलेगी। कई सारे बच्चे डायरेक्ट क्या करेंगे? इसको 25 बता देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए इसमें जो प्रत्येक संख्या है क्या है? इसमें जो प्रत्येक संख्या है इसमें कितनी बार 5 देखने को मिलेगा? चलिए इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो 25 फैक्टोरियल है, क्या है? 25 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें 5 कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो 25 में 5 देखने को मिलेगा, फिर 20 में देखने को मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा आपके पास? 15 में, फिर 10 में और 5 में। तो देखिए इस 25 में कितनी बार 5 देखने को मिला? 5 गुणे 5, 2 बार। ठीक है। इसमें कितनी बार मिलेगा? 1 बार मिलेगा। 5 चौको क्या होता है? 20 होता है। इसमें भी आपको 5 कितनी बार मिलेगा? केवल 5 एक ही बार देखने को मिलेगा। इस 10 में भी आपको कितनी बार 5 देखने को मिलेगा? एक ही बार। और इस 5 में भी आपको कितनी बार 5 देखने को मिलेगा? एक ही बार। यानी कि 25 फैक्टोरियल में टोटल कितनी बार 5 आया? 2, 3, 4, 5 और 6। यानी कि 25 फैक्टोरियल में आप देखिए कि आपके पास 6 बार 5 देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 26 फैक्टोरियल में देखेंगे तो आपको पास कितनी संख्या कितनी बार 5 देखने को मिलेगा? 6 बार देखने को मिलेगा। 27 में भी 6 बार मिलेगा, 28 में भी 6 बार, 29 में भी 6 बार। ठीक है। यानी कि 25 फैक्टोरियल से लेके, ठीक है, 25 फैक्टोरियल से लेके 29 फैक्टोरियल तक की जो संख्याएं हैं इसमें प्रत्येक फैक्टोरियल वाली संख्याओं में 6 बार 5 देखने को मिल रहा है। और ऐसी 5 संख्याएं हैं तो यानी कि इसमें टोटल कितनी बार 5 देखने को मिलेगा? 30 बार। कितनी बार? 30 बार। यानी कि हमारे पास 25 फैक्टोरियल से लेके 29 फैक्टोरियल तक की संख्याओं में कितनी बार 5 देखने को मिला है? 30 बार। अब देखिए ये चूंकि सारी संख्या 5 की घात लिखी हुई हैं, क्या लिखेंगे? 5 की घात लिखी हुई हैं, यानी कि टोटल 5 की पावर कितनी हो जाएगी? देखिए 30, 20 क्या होता है? 50,
50, 10, 60, 5, 65, 65, 10 आपके 75, 75, 5, 80। यानी यहाँ पे 5 की टोटल पावर आपको क्या देखने को मिली, 80 देखने को मिली। क्या मिली, 5 की पावर 80 देखने को मिली। यानी कि यहाँ पे 5 की घात आपको 80 मिल गई। यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो भी क्या होने वाले हैं, 80 होने वाले हैं। नंबर ऑफ जीरो क्या होने, 80 वाले होने, क्योंकि 5 की जितनी घात होती है उतनी क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और आपको समझाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप इसको एक दो बार समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, इन नंबरों का वर्गीकरण कर दिया कुछ कुछ संख्याओं के बीच में। देखिए सबसे पहले हमने 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक की संख्याओं को एक ब्रैकेट में रखा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें एक भी बार 5 देखने को नहीं आता, यानी कि इस वाली संख्याओं से 5 की एक भी घात देखने को नहीं मिलेगी। फिर हमने दूसरी बार क्या किया, 5 फैक्टोरियल से लेके 9 फैक्टोरियल तक की संख्याओं को एक ब्रैकेट में रख दिया, क्योंकि इसमें प्रत्येक संख्या में एक बार 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 संख्याएं थी और सब में एक एक बार 5 देखने को मिल रहा था, यानी कि इसमें से आपको 5 की 5 घात देखने को मिली। कितनी घात देखने को मिली, 5 घात देखने को मिली। अब देखिए 10 से लेकर 14 फैक्टोरियल तक की संख्याओं को हमने इसलिए एक ब्रैकेट में रखा, क्योंकि इसमें प्रत्येक पद में 2 बार 5 देखने को मिल रहा था, और ऐसी 5 संख्याएं थी, यानी कि 5 की टोटल घात कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी कि इसमें से 5 की घात क्या देखने को मिली, 10। इसी प्रकार 15 से 19 तक की संख्याओं में 15 बार देखने को मिला, 20 से 24 तक में 20 घात देखने को मिला, और 25 से 29 तक में 30 घात देखने को मिला। यानी 5 की टोटल घात क्या हो गई, 80। यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या हो गए, 80 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 80 हो गए। 80 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार जरूर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा खुद से भी लगा के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया गया है कि यदि n फैक्टोरियल में 126 शून्य हैं तो संभावित मान होगा। तो यहाँ से पूछ रहा है कि n का जो है संभावित मान क्या होगा, यानी किस फैक्टोरियल में 126 शून्य होंगे, आपसे यही पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, पूछ रहा है कि 468 फैक्टोरियल में क्या 126 शून्य होंगे, कि 437 में शून्य होंगे, कि 513 में, कि 730 में। यानी किस फैक्टोरियल की वैल्यू में 126 शून्य होंगे, आपको यही बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप ऑप्शन को उठाइए और चेक करते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं 468 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं। तो किसी भी फैक्टोरियल वैल्यू में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए उसको हम क्या करते हैं, 5 से भाग देते चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम भाग देंगे 5 से। देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 9 क्या होता है 45, क्या बचा एक बचा। ठीक है, तो 5 क्या होता है 15, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 का 5 होता है, बचा 4, अब 15 क्या होता है 40, फिर 5 में 5 किया 15, अब तो भाग जाएगा नहीं। तो अब जब इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 3 आपके पास क्या हो जाएगा 8 8 3 11, 11 3 14, यानी कि लास्ट में आपके पास 4 आया, लेकिन यूनिट डिजिट आपके पास क्या दिया गया 126। यानी इसको जोड़ेंगे तो आप 126 के बराबर नहीं आएगा। क्या आएगा, 126 के बराबर नहीं आएगा। अब देखिए चूँकि ये 468 है, आप जब इसको जोड़े तो ये 126 के बराबर नहीं आया, तो जो इससे छोटी संख्या दी गई 437, तो इसमें तो इससे कम ही आएंगे। यानी कि इसमें देखिए जब 468 में 126 से कम जीरो आ रहे हैं, 468 में 126 से कम जीरो देखने को मिल रहे हैं, तो 468 से ये क्या है छोटी संख्या लिखी गई है, यानी कि इसमें भी आपको क्या मिलेंगे 126 से कम ही जीरो देखने को मिलेंगे। यानी कि पहला ऑप्शन गलत, तो उस हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया आपके पास गलत हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, अब चलिए 513 को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। 513 को चेक करिए, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। देखिए 5 से भाग करेंगे तो 5 कम 5, और 5 दूनी क्या होता है 10 होता है। ठीक है, यानी 102 बार में आपके पास क्या चला गया, भाग चला गया। अब देखिए फिर इसको 5 भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 तो बचेगा तो 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए फिर 5 भाग देंगे तो 5 चौको क्या होता है 20 होता है। अब तो भाग जाएगा नहीं। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो 102 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 122, और 122 4 क्या होता है 126। यानी यहाँ पे आपको 5 की घात कितनी देखने को मिल गई 126, और यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे 126। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है कि 126 किस फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 513 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या दिया गया, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद से कंप्लीट हो जाएगा। और कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शायद वो डिविजिबिलिटी रूल भी हो सकता है या रिमाइंडर थ्योरम भी हो सकता है। तो अब देखिए हम आपको कल बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे कि रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक हम कल की क्लास में आपके पास चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। 138वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 140 फैक्टोरियल गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 15 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 135 गुणे 44 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, उसके अलावा और कोई संख्या लिखी गई तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 140 फैक्टोरियल दिया गया है। क्या दिया गया 140 फैक्टोरियल। तो पहला काम तो हमारा यही है कि 140 फैक्टोरियल में हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकाल लें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से भाग देते जाएंगे। तो 5 दूनी क्या होता है 10, 5 क्या होता है 40, फिर 5 से भाग देंगे तो 50 25 हो गया। ठीक है, अब 5 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। यानी कि आप जोड़ेंगे 28 और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 33, और 33 में आप एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 34।
यानी कि 140 फैक्टोरियल में आपके पास कितने जीरो देखने को मिल गए, 34 जीरो देखने को मिल गए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लोग 2 और 5 का पेयर बनाएंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पे आपके पास 2, देखिए यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा और यहाँ पे 2 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके 2 की पावर 2 देखने को मिली। इस 15 में हमको क्या मिला, 5 गुणे 3 देखने को मिला। ठीक है, इस 5 में हमको केवल एक 5 देखने को मिला। 13 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो 5 मिलेगा ना ही 2 मिलेगा। अब देखिए इस 135 में हमको एक 5 देखने को मिलेगा, 5। और ये 5 में कितने से गुणा करेंगे तो हम लोग 135 जाएगा तो 5, देखिए 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 27 से गुणा करेंगे तो एक 5 देखने को हमको मिल जाएगा। इस 27 से हमको कोई मतलब नहीं है, इसी प्रकार इस 3 से भी हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जो 44 से क्या होता है, 11 चौको क्या होता है 44, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 11 से कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पर 2 की टोटल पावर क्या देखने को मिली, 2 की, एक 2 पावर यहाँ से है तो 2 और 2 4, कितने हैं 2 और 2 4, यानी कि 2 की पावर 4 देखने को मिली। और 5 की टोटल पावर कितने देखने को मिली, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे और एक 5 यहाँ पे, यानी कि 5 की पावर 3 मिली। यानी इसमें कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ जीरो क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरो क्या मिलेंगे, 3। और यहाँ पे कितने जीरो मिले थे, 34। यहाँ पे 34 जीरो मिले थे और यहाँ पे 3 जीरो और मिल गए। अब चूँकि ये सारी संख्या मल्टीप्लाई में, इसलिए इस जो शून्यों की जो संख्या होती है क्या होती है, जुड़ जाती है। क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होती है, आपस में जुड़ती है। तो 34 जीरो यहाँ से मिले और 3 जीरो यहाँ से मिले, यानी कि टोटल जीरो कितने हो गए, 37। 34 3 क्या होता है, 37, यानी 37 क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर क्या है, 37। ठीक है, यानी इसमें 37 जीरो होंगे। तो ये टॉपिक आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।